वो सुनसान ग्रामीण हॉस्पिटल जिसमें से रात 12 बजते ही किसी के रोने की आवाज़ आती है। जनाब, ये कहानी गोंडा के मनकापुर ग्रामीण इलाके में रहने वाले रामलाल के परिवार की है। जनाब, रामलाल बहुत गरीब था। उसका एक बेटा था जिसका नाम राजू था। दरअसल राजू को रामलाल ने बहुत पढ़ाया था और रामलाल को अपने इस बेटे से ये उम्मीद थी कि ये हमारे गरीबी को मिटा देगा और हम एक दिन एक अच्छा जीवन जिएंगे। लेकिन राजू पढ़ाई करने के बाद नौकरी की तलाश में दर बदर भटक रहा था। वो बहुत सालों साल प्रयत्न किया पर उसे कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली। पर करीब 3 महीने के बाद उसकी किस्मत ने साथ दिया और उसकी बहुत बड़ी तो नहीं, अपने ही ग्रामीण हॉस्पिटल अस्पताल के मुर्दा घर में वॉचमैनी की नौकरी मिल गई। और राजू ये सोचकर खुश था कि चलो कोई तो काम मिला ना। जनाब, राजू की रात की ड्यूटी थी और वो हॉस्पिटल रात के टाइम बिल्कुल खाली पड़ जाता था। उस हॉस्पिटल में रात के टाइम ना ही कोई मरीज रहता था और ना ही कोई डॉक्टर। उस हॉस्पिटल के बगल में ही मुर्दा घर था जिसके बाहर एक बल्ब लगा हुआ था, जिस बल्ब के नीचे बैठकर राजू अकेले बिना डरे उस मुर्दा घर की निगरानी करता था। उसे वॉचमैन बने 15 दिन बीत गए। वो खुश था, लेकिन एक दिन की बात है, राजू मुर्दा घर के बाहर गेट के पास कुर्सी पर बैठे बैठे सो रहा होता है कि तभी उस बंद मुर्दा घर के अंदर से उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर वो सोता हुआ राजू उठ गया और अपने चारों तरफ टॉर्च जलाकर अपनी नज़र फेरने लगा और सोचने लगा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जनाब, जैसे ही टॉर्च राजू ने जलाकर नज़र फेरा, वो आवाज़ बंद हो गई और यह सिलसिला राजू के साथ करीब 4 दिन तक चला। जब राजू आधी रात को कुर्सी पर बैठा या सोया हुआ होता तो उसे वो रोने की आवाज़ आने लगती, लेकिन फिर भी वो बिना डरे ड्यूटी को नहीं छोड़ा और हर दिन राजू अपने टाइम से मुर्दा घर की पहरेदारी करने पहुंच जाता था। लेकिन एक दिन की बात है, वॉचमैन राजू रात को अपनी ड्यूटी मुर्दा घर के बाहर बैठा हुआ था। समय करीब रात के 12 बजे कि तभी उसके पीछे से किसी की जोर जोर से सांस लेने की आवाज़ आई। जैसे ही राजू पीछे देखा तो उसके सामने एक लाश खड़ी थी। वो उस खड़ी सफ़ेद चादर में लपेटी लाश को देखकर थर-थर कांपने लगा और बेहोश हो गया। जनाब, जब सुबह हुई तो कुछ लोग आकर उसके चेहरे पर पानी का छिड़काव करते हैं। तब राजू को होश आता है। जनाब, राजू को होश तो आया, लेकिन उसी दिन से ही राजू बीमार हो गया। जनाब, बताया जाता है राजू इस कदर बीमार हुआ कि डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके और उस रामलाल के बेटे राजू की एक वक्त के बाद मौत हो गई। जनाब, हमारा आपसे निवेदन है, कभी भी ऐसी जगहों पर काम ना करें जो जगह बिल्कुल तन्हा और वीरान हो, वरना ऐसी हादसा का शिकार आप भी और हम भी बन सकते हैं। जनाब, हमारी दादी माँ का एक बात याद रखिएगा कि पैसा हमें सब कुछ दे सकता है, लेकिन हमारी और आपकी गई हुई ज़िंदगी कभी वापस नहीं लौटा सकती। इसलिए ऐसी जगहों पर जाने से बचें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।